हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी सीपीओ का जो नोटिफिकेशन 2020 है उसके लेकर यहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जहाँ पे आपका एज होगा, एलिजिबिलिटी होगा, आपका सिलेक्शन जो प्रोसेस होंगे, प्रीवियस ईयर के कट ऑफ होंगे, मेल और फीमेल का जो है आपका पीईटी और पीएचडी में क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, पेपर कौन कौन से होंगे और कैसे कैसे होंगे, इन सारी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीपीओ नोटिफिकेशन 2020 में, तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बनता है, टोटल वैकेंसीज। ठीक है, सबसे पहले कैंडिडेट क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज कितने हैं, उसी के अकॉर्डिंग लोग फॉर्म फिल करते हैं। ज़्यादा वैकेंसी होता है, स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट लेते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग 1500 प्लस की वैकेंसीज है, 1564 की वैकेंसीज है, जिसमें कि आपका बहुत सारी जो है कि ओपन वाले जो हैं वो फिल कर सकते हैं, और बाकी जो है एक्स सर्विसमैन वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देकर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पे वैकेंसीज है। ठीक है, अब बात रहा कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट इसका 16 जुलाई तक है, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 16 जुलाई तक सभी कोई इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी आपके सामने काफ़ी दिन बचे हैं, फटाफट जो भी अभी तक कैंडिडेट नहीं किए, जो भी मेल या फीमेल जो भी कैंडिडेट है अप्लाई नहीं किए, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखा है, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखे हैं और इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। दो तीन चीज़ बहुत ही मेजर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाता है, जैसे कि आपका हाइट हो गया। ठीक है, हाइट को लेकर इसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं, जिनके हाइट कम है वो नहीं फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एज और एलिजिबिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात यहाँ पे करें और पेपर वन जो होगा कब से कब होगा, 19 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच ये पेपर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे पेपर 1 में क्या क्या सब्जेक्ट सिलेबस होते हैं, तो इसके सिलेबस के बारे में हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो आगे देखिएगा, सिलेबस भी पेपर 1 के बारे में डिस्कस किया गया है। पेपर 2 के बारे में अगर बात करें तो पेपर 2 में भी यहाँ पे जो है सिलेबस को डिस्कस यहाँ पे किया गया। तो पेपर 2 कब होगा, 1 मार्च 2021 को आपका है इसका पेपर 2 होगा, यानी कि मेंस पेपर जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे एज की बात करते हो तो एज कम से कम जो है, मिनिमम जो एज यहाँ पे है 20 साल है, और मैक्सिमम की बात करें तो 25 साल मैक्सिमम एज है। वहीं बात करें रिलैक्सेशन में क्या मिलेगा भाई, SC/ST को 5 साल की छूट मिलता है। ठीक है, 5 साल की छूट मिलेगा जिनका 25 साल हो चुका है और SC/ST कैटेगरी में है, तो मीन्स कि जिनका अगर 27 है, 28 हो चुका है, वो अप्लाई कर सकते हैं। 29 में हो चुका है तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स कि यहाँ पे 5 इयर्स का उनको छूट मिल सकता है। वहीं OBC वाले के लिए 3 इयर्स का यहाँ पे छूट मिलेगा, मीन्स कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक ना, अब आते हैं एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे कहा गया कि जो 29 सितंबर से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उससे आपका 10 डेज पहले यानी कि 19 सितंबर तक यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाने का यहाँ पूरी यहाँ पे टेंटेटिव डेट बताया गया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे फटाफट देख लेते हैं कि किस पोस्ट में और क्या क्या वैकेंसीज मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो मेल कैटेगरी की बात करें तो 73 यहाँ पे पोस्ट खाली है, वहीं फीमेल के लिए 78 पोस्ट यहाँ पे हैं। ठीक है, वही बात करते हैं CRPF में कितने पोस्ट हैं, यहाँ पे 1040 मेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट हैं अवेलेबल, और वहीं फीमेल कैटेगरी के लिए 32 यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल है। BSF के लिए अगर बात करें तो 232 मेल कैटेगरी से और 12 फीमेल कैटेगरी से हैं। ITBP की बात करें तो 36 मेल कैटेगरी से और 7 फीमेल कैटेगरी से हैं। CISF की बात करें तो 18 मेल कैटेगरी से 2 फीमेल कैटेगरी से हैं। SSB की बात करें तो 16 मेल कैटेगरी से हैं। ठीक है, वही बात करते हैं फ़ी में किनको फ़ी देना पड़ेगा। फ़ी उनका लगेगा जो मेल कैटेगरी है। ठीक है, मेल में जो भी कैटेगरी हैं, चाहे SC हैं, चाहे ST हैं, चाहे OBC हैं, चाहे जनरल हैं, सभी को यहाँ पे पैसे लगेंगे 100 रुपया। जबकि अगर बात करें फीमेल कैटेगरी का तो फीमेल कैटेगरी का कोई भी फ़ी नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी है, SC हो, जनरल हो, EVS हो, SC हो, ST हो, किसी भी कैटेगरी से वो आती हो, महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री है फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे एक नज़र डालते हैं फटाफट प्रीवियस ईयर का कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। करंट डिटेल बहुत सारे जो 2020 का यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे, एक नज़र जरूर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखना जरूर चाहेंगे। अगर बात करें 2018 का तो कट ऑफ इससे ज़्यादा था। ठीक है, 200 में से, ठीक है, आउट ऑफ 200 में से जो कट ऑफ था 140 130 के अराउंड था। तब की बात कहा जाए तो बहुत सारे जो चीज़ आए थे एनालिसिस के बाद कि भाई पेपर मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहे थे। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर की बात कहा जाए तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई इसका जो पेपर था थोड़े मॉडरेट टू टफ आए थे, जिसके कारण यहाँ पे कट ऑफ देखने को बन सकता है थोड़े
कम रह गए, ठीक है। लगभग 50% के अराउंड यहाँ पे कट ऑफ कम रहेगा आउट ऑफ 200 में। तो जनरल कैटेगरी से अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करें मेल कैटेगरी का। मेल कैटेगरी में अगर बात करें जनरल कैटेगरी से 101.19 रहा था कट ऑफ। वहीं बात करें ईवीएस का 86.95 रहा था, ओबीसी का 91.28 रहा था, एससी का 70.67 रहा था, एसटी का 74.54 रहा था। आते हैं फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी से 104.12 था, ईवीएस का 97.72, ओबीसी का 97.78 और यहाँ पे फीमेल का 75.45 और एसटी का 73.59 कट ऑफ रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। यहाँ पे तो देखिए यहाँ पे और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट था, जैसे कि अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे बताया गया कि बैचलर डिग्री कंप्लीटेड होना चाहिए 1/1/2021, मीन्स कि 1 जनवरी 2021 तक आपका जो है बैचलर की डिग्री अगर कंप्लीट है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आते हैं फटाफट हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका क्या क्या जो पहले पेपर 1 होगा, फिर आपका पीईटी एंड पीएसटी होगा, ठीक है। एक तो आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। आपका जो पीईटी जब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे किसके लिए, पीएसटी के लिए। तो जो कैंडिडेट अगर पीईटी में क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट पीईटी में क्वालिफाई कर जाते हैं तब वो कहाँ आएंगे, पीएसटी में आएंगे, ठीक है। तो पीएसटी में क्या होता है, हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है मेल कैटेगरी का। सिर्फ फीमेल कैटेगरी की यहाँ बात करें तो सिर्फ हाइट का मेजरमेंट होता है। अच्छा, पीईटी की अगर हम बात करते हैं तो पीईटी का अगर यहाँ पे एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पे नो मार्क्स, कोई मार्क्स नहीं होता है, ठीक है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलता है, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं पीईटी में, सिर्फ और सिर्फ आप इसमें क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद पीएसटी की बारी आती है, ठीक है, मीन्स कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जिसमें कि हाइट एंड चेस्ट का मेजरमेंट होता है। अगर बात करें मेल कैटेगरी से, जनरल और एससी का तो 170 हाइट मांगा गया है। वहीं बात करते हैं मेल का, एसटी का अगर बात करते हैं तो 162.5। वहीं चेस्ट को अगर अनएक्सपैंडेड की मीन्स कि बिना फुलाए 80 होना चाहिए मेल कैटेगरी का, और वहीं बात करें फुलाकर 85, ठीक है। मेल कैटेगरी से अगर बात करें एसटी का तो 77 होना चाहिए एक्सपैंडेड, और एक्सपैंडेड करके 82। वही बात करें फीमेल कैटेगरी का, जनरल और एससी कैटेगरी का तो हाइट सिर्फ 157 चाहिए, और फीमेल कैटेगरी का एसटी कैटेगरी से हाइट चाहिए 154 चाहिए, ठीक है। तो पेपर 1 होगा, उसके बाद आपका पीईटी और पीएसटी होगा, फिर आपका पेपर 2 होगा, इसके बाद आपका मेडिकल होगा एंड देन फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर वेट की बात करें तो वेट आपका कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट, हाइट के अकॉर्डिंग आपका जो आपका वेट होगा वो हाइट के कॉरस्पॉन्डिंग होगा, और सभी पोस्ट के लिए ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको कम से कम यहाँ पे 4 चरण से गुजरने होंगे, पेपर 1, पीईटी, पीएसटी, पेपर 2 और मेडिकल, ठीक है। 4 चरण से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा मेरिट लिस्ट बनने के बाद। अब आते हैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में क्या क्या होता है। तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में अगर बात करें मेल कैटेगरी का, तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पे 16 सेकंड में 100 मीटर का दौड़ होगा, फिर आपका 6.5 मीटर मीन्स कि 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा। इसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा जो कि आपका 3.65 मीटर, जिसमें कि आपका 3 चांसेस मिलेगा, 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप पे। 3.6 मीटर में कितने फीट होते हैं, लगभग यहाँ पे 11 फीट का होगा लॉन्ग जंप कहेंगे यहाँ पे। वहीं बात करते हैं हाई जंप का, हाई जंप 1.2 मीटर होगा जिसमें कि 3 चांसेस मिलेंगे, और 1.2 मीटर का मतलब होता है यहाँ पे 3 फीट 11 इंचेस की बात होगी। बॉयज़ के लिए अगर बात करते हैं मेल कैटेगरी कहते हैं, यहाँ शॉर्टपुट का व्यवस्था किया गया जो कि 16 एलबीज का होगा। 4.5 मीटर के यहाँ पे जो होंगे दूरी तक फेंकने का यहाँ पे जो है डिस्टेंस निर्धारित किया गया है, जिसमें कि 3 चांसेस मिलेंगे। और 16 एलबी का मतलब होता है कि 7.257 केजी, लगभग 7.25 केजी के आसपास में इसका वजन होगा, जो कि आपको लगभग 4.5 मीटर की दूरी तक आपको फेंकना होगा। आते हैं वही बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या होगा, 18 सेकंड में 100 मीटर का रेस मीन्स की दौड़ना होगा, 4 मिनट में 800 मीटर की उनकी दौड़ होगी। वहीं लॉन्ग जंप पे होगा 2.7 मीटर के लिए यहाँ पे 3 चांसेस मिलेंगे, अर्थात तो यहाँ पे 9 फीट का यहाँ पे लॉन्ग जंप होगा, 2 फीट 11 इंचेस का हाई जंप होगा, यानी कि 0.9 मीटर का होगा जिसमें 3 चांसेस मिलेंगे, ठीक है। अब पीईटी जिनका क्लियर हो जाता है, ठीक है, पीईटी जिनका क्लियर होता है तब इसके बाद पीएसटी की बारी थी जिसमें कि हाइट मेजरमेंट होता है। सिर्फ फीमेल कैटेगरी की बात करें तो वहीं मेल कैटेगरी का तो आपका हाइट मेजरमेंट होगा और चेस्ट का मेजरमेंट होगा। इसके बाद
इसके बाद आपका जो होगा पेपर 2 होगा, ठीक है। तो पेपर 1 में क्या क्या होगा ये भी जानते हैं। पेपर 1 जो होगा 29 जो है सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। 4 सब्जेक्ट होंगे, 50-50 क्वेश्चन होंगे, 50-50 मार्क्स के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस होंगे और रीजनिंग होंगे, जीके होंगे और जनरल अवेयरनेस होंगे, मैथ होंगे और इंग्लिश कम्प्रीहेंसन होंगे, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट का आपका यहाँ पे पेपर देना होगा, ठीक। पेपर 1 के बाद जो जैसा कि आपका पीटी और पीएसटी के बाद क्या था भाई, यहाँ पे पेपर 2 का बारी है, जिसमें कि इंग्लिश कॉम्प्रीहेंसन होगा, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के लिए होंगे, 2 घंटा समय मिलेगा और 1 मार्च 2021 का इसका पेपर 2 का यानी कि मेंस पेपर होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है भाई, देखिए एनसीसी कैंडिडेट्स मीन्स के नेशनल कैडेट कॉर्प्स सर्टिफिकेट होल्डर्स एज ऑन 1/1/2021 मीन्स कि 1 जनवरी 2021 तक जिनका ये सर्टिफिकेट जिनको मिल चुका है, उन्हें बोनस मार्क्स मिल सकेंगे किसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। विच विल बी एडेड टू नॉर्मलाइज स्कोर, जिससे कि आपका जो जब नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा और इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ एनसीसी, ठीक है। एनसीसी में जैसे कि आपका यहाँ पे ए यहाँ पे है, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक। ये 3 कैटेगरी है, ए बी सी। तो ए में जिनका है एनसीसी का सर्टिफिकेट ए है, जिनको 4 मार्क्स मिलेंगे मीन्स कि 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का। वही बात करें जिनका सर्टिफिकेट बी है, ठीक है, उनको 6 मार्क्स मिलेंगे, 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स का। और जिनका एनसीसी सर्टिफिकेट सी है उनको 10 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स का। तो ये बेनिफिट इनको मिलेंगे और बोनस मार्क्स जो होंगे ईच पेपर में, कहने का मतलब प्रत्येक पेपर में मिलेंगे, चाहे वो पेपर 1 और पेपर 2, सभी दोनों पेपर में इनको ये बेनिफिट मिलेंगे जो एनसीसी कैटेगरी, जो एनसीसी सर्टिफिकेट जिनके पास है, ठीक है। तो गाइस, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या था, आपका जो एज था, एलिजिबिलिटी था, पेपर 1 में क्या पूछा जाएगा, पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा, पीटी क्या होता है, पीएसटी क्या होता है, पीटी में क्या क्या पूछे जाते हैं, इसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं, पीएसटी में क्या क्या चीज़ें होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सारी चीज़ यहाँ पे डिस्कस मैंने कर दिया। किसी भी चीज़ का अगर कैंडिडेट को कहीं भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे है होता है और क्या होगा, इसमें क्या प्रोसेस होंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ने होंगे, क्या क्या सिलेबस में पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें सिलेबस के बारे में मैंने ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताया, बस सिलेबस में सब्जेक्ट मैंने बताया। इस पर मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा वो होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा कि सिलेबस में आखिर कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या पूछे जाएंगे, उन पर भी यहाँ पे एक वीडियो बनने वाला है, जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल सकता है। और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन भी मैं अपलोड करना शुरू करूँगा, जिससे कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेंगे इसमें सिलेक्शन लेने में। तो गाइस, एक बार फिर से ध्यान दे लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है पेपर 1, पेपर 2, पीएसटी, पीईटी और आपका मेडिकल है, फाइनल मेरिट लिस्ट है, ओबीसी और एससी के लिए 3 साल 5 साल की छूट मिल रहा है। एज है मिनिमम 20 और 25 की बात करते हैं और लास्ट डेट है, फटाफट ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट सबसे इंपॉर्टेंट 16 जुलाई तक आप फॉर्म को फटाफट भर ले, क्योंकि पेपर 1 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। और एक नज़र डाल लीजिएगा ये कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ आपको हेल्प कर सकता है इस बार के एग्ज़ाम में आपका अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। और ये मान के चलेंगे कि पेपर बहुत ही ईजी नहीं आएगा, ये मॉडरेट लेवल के पेपर हो सकते हैं, मॉडरेट टफ हो सकते हैं, तो इसलिए आप इस बात पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात पे ध्यान रखिएगा और चीज़ें को अच्छे से आप करिए, जिससे कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, ठीक। और इस बार वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर की तुलना में थोड़े कम हैं, ठीक है, थोड़े कम है, लेकिन यहाँ पे फिर भी ठीक ठाक आपके यहाँ पे कह सकते हैं कि वैकेंसीज़ हैं। और सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर दिया है। आई होप कि गाइस उसमें सारी चीज़ें जो भी मैं बताया आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो फिर से मैं लास्ट में एक बार फिर से कहता हूँ कि आप लोग ज़रूर कमेंट करके पूछना यहाँ पे, और काफ़ी मदद मिलेगी। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नया चीज़ लेकर, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।